हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल ब्यूटीफुल वुमेन्स। वुमेन्स आर द ब्यूटीफुल गिफ्ट टू द मैनकाइंड। और हम कह सकते हैं कि बैकबोन है हमारी फैमिली की। ऑल फीमेल्स, ऑल वुमेन, एज ए डॉटर, एज ए मदर, एज ए वाइफ, वो अपना रोल फैमिली में निभाते निभाते अपनी हेल्थ को ही भूल जाते हैं। आज हम वुमेन्स डे में प्रॉमिस करते हैं सारी फीमेल्स कि हम अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, बिकॉज हेल्थ है तो वेल्थ है। हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ नहीं है तो कुछ नहीं है। ये कोरोना ने तो हमें बता ही दिया कि हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। बट मैं भी अपनी ओपीडी में देखती हूँ जनरली कि फीमेल्स को बोन्स की प्रॉब्लम बहुत रहती है। और वुमेंस डे पे मैंने यही सोचा क्यों ना मैं बोन हेल्थ पे कोई अच्छे सा उनको बताऊं कि क्या इसके रीजंस हैं, किस तरह से हम बोन हेल्थ को अपना इम्प्रूव कर सकते हैं कि आगे जाके हमें कोई डिफॉर्मिटीज़ ना आए। बिकॉज बोन हेल्थ जो है फीमेल्स की बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर आप पेन में रहते हो, सारा दिन पेन फील करते हो, तो आपको स्ट्रेस भी होगा उस चीज़ का। तो स्ट्रेस रहेगा, पेन रहेगी, तो आपको बॉडी में और सारी डिजीजेस भी आएंगी और आप अपनी नॉर्मल लाइफ अच्छे से नहीं बिता सकते हो। तो इसलिए मैं देखती हूँ कि बोन्स का बोन, क्योंकि हमारी बॉडी स्केलेटन जो है ना वो सारा इंपॉर्टेंट है। वो चाहे आपका नेक मसल्स हो, नीज हो, हिप मसल्स हो, क्योंकि मैं आए दिन देखती हूँ एवरी डे इन माई ओपीडी। इवन रिसर्चेस भी कहती हैं कि जो बोन्स है फीमेल्स में ज़्यादा बोन डेंसिटी एज कंपेरेटिव टू मेल्स वो ज़्यादा कम होती है। बिकॉज जब हम यंग होते हैं तब तो इवन जब चिल्ड्रन होते हैं बच्चों का तो कोई चोट भी लग जाए, कोई भी इंजरी हो जाए उनका, तो उनकी बहुत जल्दी रिकवर हो जाती है। बट जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारी बोन डेंसिटी कम होती जाती है। अगर हमें कोई चोट लग जाए, फ्रैक्चर आ जाए, तो वो जल्दी हील नहीं होता। इसलिए हमें अपनी बोन हेल्थ का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बोन हेल्थ ओवरऑल आपकी बॉडी को शो करती है। अगर आपका बोन सारी ठीक है, बॉडी का सारा स्ट्रक्चर ठीक है, सारा स्केलेटन ठीक है, तो आप बेटर फील करते हो, बेटर काम कर सकते हो और अपनी फैमिली को और अच्छे से देख सकते हो। अगर आपकी हेल्थ ठीक है तो बोन हेल्थ ठीक है। इसलिए बोन हेल्थ के लिए जो मेन रीजंस मैं बताऊंगी कि इसके रीज़न क्या है कि फीमेल्स क्यों प्रोन होती हैं ज़्यादा बोन जो ऑस्टियोप्रोसिस। ऑस्टियोप्रोसिस है क्या? बेसिकली ऑस्टियोप्रोसिस इज ए कंडीशन इन विच बोन जो है बिकम वीक एंड बिटर। उनकी जो बोन्स है आपकी ब्रिटल हो जाती है, बहुत लाइक वीक भी हो जाती है, कमज़ोर भी हो जाती है। एंड यू फील सो वीक, सारा दिन पेन, क्योंकि कभी आपकी नेक में पेन फील करते हो, कभी आप अपनी स्पाइन में पेन फील करते हो, सम टाइम अगर इधर नहीं होती तो नी में पेन। ये ऐसा नहीं कि ये 40 या 50 एज में है। पहले तो ये देखा जाता था कि ड्यूरिंग मीनोपॉज और 60 to 65 एज में आपको पेन टाइप फील होता था। बट अब मैं देखती हूँ कि एट द एज ऑफ 30 ही बहुत सारी गर्ल्स भी ये सब सिम्टम लेके आती है कि मैम हमारी पेन में बहुत दर्द है, मुझे सर्वाइकल बहुत ज़्यादा है, चक्कर बहुत आते हैं। तो ये अर्ली एज में स्टार्ट होने का जो रीज़न है वो हमारा लाइफस्टाइल है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। और जनरली क्योंकि आजकल की गर्ल्स का इतना हसल बसल और लेडीज अपने घर के काम में इतना का अपने आप को भूल जाती है कि उनको अपने लिए ही ध्यान नहीं रहता और लाइफ स्टाइल में वो एक्टिविटी भी भूल जाती है। तो जो मेन रीजन है, सबसे पहला रीजन है लैक ऑफ कैल्शियम। जिन फीमेल्स को बहुत अपनी डाइट में कम कैल्शियम रिच फूड लेते हैं, जैसे दूध दही हो गया या ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत कम लेते हैं, उनको बोन्स की प्रॉब्लम के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि उनमें कैल्शियम उनकी जाता नहीं है। बिकॉज हमारी जो बोन है, बोन का जो सोर्स है, बोन जिनसे बनती है, इसके लिए कैल्शियम एंड वाइटमिन डी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों न्यूट्रिएंट जब नहीं मिलते तो आपकी बोन जो वीक होती जाती है, आपका जो लॉस ऑफ बोन डेंसिटी है ग्रेजुअली होता ही जाता है। बिकॉज जो फीमेल्स जनरली जो बोन का लॉस है, बोन डेंसिटी ग्रेजुअली हमारी लॉस होती है, इट्स वेरी नॉर्मल विद एज। बट कि ज़्यादा ना हो, इसलिए हमें कंट्रोल करना है इसको। तो वो अगर हम तरीके से थोड़ी अपनी लाइफ में थोड़े थोड़े चेंजेस ले आते हैं और डाइट में मॉडिफाई कर लेते हैं डाइट को, और आपकी बोन हेल्थ बिल्कुल अच्छे से रह सकती है और आप सारी ज़िंदगी फिट एंड फाइन रह सकते हो। तो जैसे मैंने आपको पहला रीज़न बताया कि आपका लैक ऑफ कैल्शियम, एंड सेकेंड इज ईटिंग डिसऑर्डर।
कई लोगों को ईटिंग डिसऑर्डर होता है, जैसे कि हमने पालक नहीं खानी, हमने साग नहीं खाना, हमारा बच्चा ये दाल नहीं खाता, ये नहीं खाता, और इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस उनकी डाइट में होती हैं। और जब दूध नहीं लेता, वो प्लेन दूध नहीं लेता, हम थोड़ी सी कॉफ़ी डाल देते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपका कैल्शियम कम कर देते हैं आपकी डाइट से। तो वो भी कैल्शियम जो है आपकी, वो भी बोन हेल्थ उनकी भी डिस्टर्ब होती है, उनको भी बोन्स उनकी वीक होती हैं। एंड थर्ड वन इज़ लाइफस्टाइल। जिनका बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, एक्टिविटी बिल्कुल कम है। कई बार क्या होता है कि इवन हम फीमेल्स ही देखें, वो अपने हाउस होल्ड एक्टिविटी, उनको लगता है कि उन्होंने बहुत काम कर लिया है, सब्जियां बना ली हैं, इवन डस्टिंग भी करती हैं, तो तब भी वो कहती है कि हमारे दर्द होती है। बिकॉज ये सारी सेडेंटरी, ये लाइक कह सकते हो कि ईजी वाली बहुत ही हाई स्पीड में ये वर्कआउट नहीं होता, तो इसलिए उनकी मोबिलिटी इतनी, हर बॉडी के हर पार्ट की मोबिलिटी नहीं होती। जब आपके बॉडी के हर पार्ट की मोबिलिटी नहीं होती, तो आपकी जो बोन हेल्थ है वो उस एरिया की बोन डेंसिटी कम होती है। जैसे अगर आप अपने नीज को ज़्यादा यूज़ नहीं करते हो, वॉक नहीं करते, जब कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, तो आपकी नीज में भी जल्दी ऑस्टियोपोरोसिस टाइप इस तरह की कंडीशंस आ जाती है। और इसलिए लाइफस्टाइल बहुत मेजर रोल है। एंड हाई सॉल्टी फूड, जो लोग बहुत ज़्यादा सॉल्टी फूड खाते हैं, इवन चिप्स वगैरह तो अलग चीज़, अगर घर में भी आप जैसे साग सब्जी या कोई भी वेजिटेबल है, परांठे हैं, उनमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट ऐड करते हो या एक्स्ट्रा सॉल्ट ऐड करते हो, जैसे सैलड्स में, फ्रूट्स में, तो ये भी एक कारण है। आपका कैल्शियम लीच होता है, इससे कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन नहीं होती सही से, तो इसलिए हाई सॉल्ट फूड भी एक रीज़न है आपका वीक बोन का। और इसके अलावा जो लोग बहुत अल्कोहल अपनी डाइट में लेते हैं, उनका भी बोन लॉस होता है, वो एक बहुत बड़ा रीज़न है। और जो लोग बहुत ज़्यादा, ये चाय वाले लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा चाय के एडिक्टेड है कि हम चाय के बगैर रह नहीं सकते मैम, मेरे पास भी आते कि मैम हमारा वेट लॉस कर दो बट चाय नहीं हमारी छूटनी चाहिए। चाय, कॉफ़ी या इस तरह के जो भी कैफीन ड्रिंक्स हैं, एनर्जी ड्रिंक्स में भी कैफीन होती है, कैफीन भी आपके कैल्शियम को लीच करती है, बॉडी से निकालती है, एब्जॉर्ब नहीं होने देती, तो इसलिए ये वाला भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। और अगर आप अपनी डाइट में एक्सेसिव व्हीट ब्रांड, जिसे सूडा बोलते हैं, चौकट बोलते हैं, वो भी ज़्यादा ऐड करते हो, तो वो भी आपके कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को हिंड्रेंस करता है। दीज ऑल आर द फैक्टर्स जो कि आपकी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को हिंडर करता है। उसके बाद हमारा आता है कि हम किस तरह से कौन सी माइंड यूज़ करें कि हमारी जो बोन हेल्थ है वो अच्छी रहे, हम अच्छे से चल सके, फिर सके, पेन फ्री बॉडी रहे और हमें कोई दर्द ना हो और एक नॉर्मल लाइफ बिता सके। उससे पहले कि हमने बैड हैबिट्स है उनको क्विट करना है। बैड हैबिट्स मैंने कौन सी बोली, जो अभी मैंने रीजंस बोले हैं कि आपने अपनी हैबिट्स को, जैसे अल्कोहल हो गया, ज़्यादा सॉल्ट हो गया, ज़्यादा मीठा हो गया, अपनी डाइट में बिल्कुल नहीं लेना, बिकॉज ये सब आपके कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन को हिंड्रेंस करते हैं, स्लो करते हैं, उतना कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं होता। जब आपकी बोन्स में प्रॉपर कैल्शियम नहीं होगा तो आपकी बोन्स वीक होगी। इसके अलावा सेकंड है कि आपने वेट बेरिंग एक्सरसाइजेस करनी है, वेट बेरिंग जरूर, और उसमें भी वैरायटी ऑफ एक्सरसाइजेस ऐड करनी है। जैसे किसी दिन वॉकिंग होगी आपकी, वॉकिंग हो गया, एरोबिक्स हो गया। इसके अलावा स्विमिंग भी बहुत अच्छी वेट ट्रेनिंग मसल बेरिंग एक्सरसाइज है। और योगा तो बहुत ही इजी है, जो वुमेन्स बहुत बिजी है वो घर पे भी कर सकती हैं। तो दीज ऑल आर सम वेट बेरिंग एक्सरसाइजेज। वेट बेरिंग एक्सरसाइजेज हमारे वुमेन्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रीज़न बीइंग क्योंकि हमारे मसल वीक होते हैं, हमारी बोन्स वीक होती जाती है जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है। एंड ड्यूरिंग मेनोपॉज तो क्योंकि एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो हमारा जैसे मेनोपॉज के दौरान वो उसकी कम हो जाती है, तो उस टाइम पे क्योंकि वो भी हमारी बोन हेल्थ को इम्प्रूव करता है, तो वो भी एक डिस्टर्बिंग कॉज होता है। इसलिए हमें लेट 30s में या 30s में ही हमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। और एक्सरसाइज यू कैन से कि 25 से ही हमें प्रॉपर वेट बेरिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। और जो बोन जिनसे बनती है वो विटामिन डी एंड कैल्शियम, तो ये न्यूट्रिएंट जो है आपने अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा लेने हैं। जो कैल्शियम रिच फूड है, कैल्शियम रिच फूड में सबसे पहले जैसे मिल्क आ गया, कर्ड आ गया, पनीर आ गया, सोया आ गया, टोफू और तिल हो गए, ये सब बहुत ही हेल्दी हैं और हाई कैल्शियम है, तो ये अपनी डाइट में आपने ऐड करने हैं। जैसे पल्सीज हो गए एंड ब्राउन राइस हो गए, रेजिन्स हो गए, प्रून्स, फिग्स
एंड ड्राइड एप्रिकॉट, ये सारे हाई कैल्शियम है जो तो अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है। अगर अपनी डाइट में यही ज़्यादा से ज़्यादा लेते हो तो आपको कैल्शियम डेफिशिएंसी नहीं होती। अगर कैल्शियम डेफिशिएंसी नहीं होगी तो आपकी बोन हेल्थ जो वो इम्प्रूव ही रहेगी, आप ज़्यादा देर तक फिट रहोगे, आपकी सारी बोन्स अच्छे से काम करेंगी। हाँ, बट कई बार क्या लोगों को लगता है जैसे 40 या 50 की एज में दे आर टेकिंग कैल्शियम सप्लीमेंट्स, उनको लगता है कि कैल्शियम ले रहे हैं, बट हम कहीं ना कहीं खाली कैल्शियम लेने से काम नहीं बनेगा, हमें विटामिन डी रिच फूड भी लेने चाहिए। बिकॉज जब तक आपकी बॉडी में विटामिन डी प्रॉपर अमाउंट में नहीं है तो आपका जो कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन सही नहीं होगी। इसलिए जितना इंपॉर्टेंट कैल्शियम है उतना ही इंपॉर्टेंट विटामिन डी है। तो जो विटामिन डी रिच फूड है वो मैं आपको, रिच फूड सबसे पहले तो ऑयली फिश हो गया जो वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन के लिए ऑयली फिश, एग योक हो गया, एग्स हो गए, ड्राई फ्रूट हो गए, ये सब जो है विटामिन डी रिच है। और जो लोग वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन के लिए पल्सीज हो गया, मशरूम हो गया, ये सारे विटामिन डी रिच फूड है। एंड मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स हो गए सारे। और इसके अलावा विटामिन डी आपको पता है किससे मिलता है? सनशाइन। तो सनशाइन कभी ना भूले, क्योंकि विटामिन डी जो है वो सनशाइन से पूरा मिल जाता है। अगर हम अपने कुछ बॉडी पार्ट्स को अनकवर करके रखते हैं, उसके लिए 1-1.5 घंटा बैठते हैं, तो वो इसलिए मॉर्निंग वॉक इज़ द बेस्ट टाइम, क्योंकि उस टाइम पे आप वॉक करते हो तो आपको सनशाइन जो है मिल जाता है और आपका बॉडी विटामिन डी से रिच रहती है, भरी रहती है। और थर्ड जो मैं बताऊंगी कि अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा आपने जो शेड्यूल बनाना है, एक्सरसाइज का शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कभी भी मिस नहीं करना। क्योंकि एक्सरसाइज हम हमेशा भूलते हैं, हाउस होल्ड जो फीमेल्स उनको लगता है हमने बहुत घर का काम कर लिया बस हो गया, और ऑफिस वाले को लगता है कि हम थक गए हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, कितना हम कहाँ जिम जाएं, हमारे पास टाइम नहीं है। ऐसा नहीं है, अगर आप जिम नहीं भी जाते हो तो आप भी वॉक, तो लाइट वॉक कर सकते हो, घर में योगा कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, ये सब चीज़ आपके माइंड को रिलैक्स करेंगी। और इसके अलावा मैं बताऊंगी कि अपनी डाइट में खाली ये तो हमारे हो गए कि कैल्शियम एंड विटामिन डी रिच फूड, इसके अलावा आपकी डाइट में अगर आप चाहते हो कि आपका कैल्शियम और अच्छे से अब्जॉर्ब, विटामिन सी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो भी आपकी जो कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन को इन्हांस करता है। विटामिन सी रिच फूड जरूर साथ में लें। एंड प्रोटीन रिच फूड बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी डाइट में प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स होना चाहिए, बिकॉज जो प्रोटीन्स है वो हमारी मसल टिश्यूज एंड हेल्दी टिश्यू को मेंटेन करती है। इसलिए आपकी डाइट में प्रॉपर दूध, दही, पनीर, ड्राई फ्रूट, एग, चिकन, ये प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए कि आपका प्रोटीन लेवल जो वो प्रॉपर रहे। क्योंकि जितना आपकी डाइट में प्रोटीन लेवल रहेगा, आपकी जो बोन्स है उतनी स्ट्रॉन्ग रहेगी। जिन लोगों की लो प्रोटीन डाइट्स होती हैं, मीन्स वो इतना अपना प्रोटीन्स प्रॉपर नहीं लेते, दूध दही प्रॉपर टाइम पे नहीं लेते, पनीर, चिकन, इस तरह की चीज़ें नहीं लेते, उनकी बोन्स हमेशा वीक होती है और लेटर ऑन उनको बहुत सारी ऑस्टियोप्रोसिस बिगड़ता जाता है उनकी, मीन्स की बोन हेल्थ बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। और स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए मैंने आपको बोला कि विटामिन सी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक मैं यहाँ पे ये बोलूँगी कि जो वेजिटेरियन है वो, क्योंकि उनका वेजिटेरियन सोर्सेज बहुत कम है, वो जैसे एग भी नहीं ले सकते एंड चिकन नहीं लेते, तो उन्होंने अपनी बीन्स एंड लिक्यूम से अपना प्रोटीन लेवल, कैल्शियम लेवल पूरा करना होता है। तो उनका हमने ये नहीं, कभी भी जो बीन्स एंड लेग्यूम्स हैं उनमें फाइटेट्स होते हैं, कभी भी सीधा नहीं उनको कुक करके खाना, उनको हमेशा सो करके खाना है कि आपकी जो कैल्शियम अब्जॉर्प्शन है वो सही रहे। अगर आप सीधा खाते तो आपकी कैल्शियम अब्जॉर्प्शन इतनी नहीं रहती, तो वो उल्टा आपका कैल्शियम जो इतना बॉडी नहीं ले पाती। तो ये सब लिटिल फैक्टर्स है कि अगर आप प्रॉपर अपनी डाइट में, अपनी लाइफस्टाइल में मॉडिफाई करते हो तो आपकी एक हेल्थ जो है, बोन हेल्थ है, वो बिल्कुल इम्प्रूव हो सकती है और आप अच्छे से चल सकते हो, आपका फ्रेम अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आपकी बोन हेल्थ ठीक है, बिकॉज ये अगर बोन्स में पेन है, कभी नेक में, कभी बैक में, कभी लेग्स में, तो सारा दिन यू फील सो टायर्ड एंड इससे सबसे ज़्यादा डिप्रेशन होता है दर्द से, पेन से, क्योंकि पेन बर्दाश्त नहीं होती और कोई काम भी नहीं होता। इसलिए इसको अर्ली एज में ही हमने बोन हेल्थ का ध्यान रखना है। और एक मैं यहाँ पे ये बोलूँगी कि जो फीमेल्स ऑलमोस्ट यू कैन से कि आजकल हम धूप में बहुत कम निकलते हैं,
काले ना हो जाए, हमारी स्किन टैन ना हो जाए। तो इसलिए जितनी भी फीमेल्स हैं, कभी भी अपने कैल्शियम, जब वाइटमिन डी सप्लीमेंट स्टार्ट करना है तो एवरी 6 मंथ अपना वाइटमिन डी एंड कैल्शियम जरूर करवाएं। करवाने के बाद ही अपना कोई भी सप्लीमेंट स्टार्ट करें। बिकॉज मैं देखती हूँ, मैं भी ओपीडी में देखती हूँ, कई पेशेंट ऐसे ही अपना कोई फैटी फिश टाइप्स इस तरह के अपने आप लाइक कि मैं फिश ऑयल ले रही हूँ, मैं ये वाला सप्लीमेंट लूँ, इस तरह के सप्लीमेंट्स तब तक ना लें जब तक आपका वाकई ही आपका वाइटमिन डी या वाइट कैल्शियम कम आता है। क्योंकि अगर आप प्रॉपर अपनी हेल्दी डाइट लेते हो एंड प्रॉपर डाइट में सारा बैलेंस मील है तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा सोर्सेज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, बट जो बहुत ज़्यादा प्रोन टू इस डिजीज़ की उनका सीवियरिटी है वो ऑब्वियसली लें और डॉक्टर को भी चेकअप करवाएं। एंड जो लोग बहुत ज़्यादा कैल्शियम वाइटमिन ए लेते हैं, कई लोग होते हैं ना अपने आप ही वाइटमिन ए या फिश ऑयल या इस तरह के ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के कैप्सूल अपने आप बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो ज़्यादा वाइटमिन ए भी आपके कैल्शियम को लीच करता है। इसलिए कभी भी ओवरडोज किसी भी वाइटमिन की नहीं लेनी। जो हेल्दी फूड है वो भी मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि लिमिटेड अमाउंट में लेने हैं। हेल्दी फूड भी अगर हम लिमिटेड अमाउंट में लेते हैं तभी ही हमारी हेल्थ को बेनिफिट मिलता है, तभी ही जितने भी कैल्शियम या वाइटमिन डी जैसे जितने न्यूट्रिएंट है वो अच्छे से अब्जॉर्ब होते हैं। सो अब हमने आज प्रॉमिस करना है कि अपनी हेल्थ का और हेल्थ में बोन हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। क्योंकि अगर हम बोन हेल्थ हमारी ठीक है तो हमारा सारे घर के काम काज, ऑफिस के काम, घर के काम और दिखने में भी हम अच्छे लगेंगे और अपनी लाइफ जो एक नॉर्मल बिता सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।